आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए लेकर आ चुके हैं एक नई बेहतरीन क्लास। तो आप सभी साथियों का जो हमारे बीएससी सेकंड सेमेस्टर में है हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपको एक ऐसा टॉपिक कराने वाले हैं जिससे आपके 4 से 5 नंबर कम्प्लीटली पक्के हो सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको धन्यवाद। क्लासेस को पढ़े अटेंड कीजिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, अभी तक आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऑर्डिनरी इक्वेशन होती है उससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो वही करना है, कैसे बनाते हैं। देखिए, आपके जो एग्जाम होंगे वो OMR पैटर्न पर हैं। सो हम आपके लिए वैसी चीज़ें लाएंगे जिनसे MCQ बनते हैं, ठीक है, वैसे नहीं जिनसे लॉन्ग क्वेश्चन बने, ठीक है। तो देखिए ये हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। इन क्वेश्चंस के थ्रू हम समझाएंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। पहला आप ये समझ लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी, d²y/dx² + 2 = 0। इस टाइप की, जिसमें ये डिफरेंशिएट का सिंबल मिले, चाहे एक बार हो, चाहे 2 बार हो, चाहे 3 बार, इस टाइप की इक्वेशन को ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। जो इक्वेशन हमें, अब ये इक्वेशन इस समय दी गई है, ये हमारी ऑर्डिनरी इक्वेशन है। अब इनकी हेल्प से हमको डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है फॉर्मेशन के थ्रू कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन, मान लीजिए इक्वेशन दी गई है, पहली वाली देखिए, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताइए, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए इसकी, और इसी के साथ साथ इसमें जो कॉफिशिएंट है यानी कांस्टेंट है, ऑर्डिनरी कांस्टेंट है, उनकी क्वांटिटी, संख्या क्या है वो अब देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसे चेक करेंगे कि ये कितने ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, उसके बाद हमें कांस्टेंट पता चल जाएगा कितने कांस्टेंट हैं उसमें। देखिए, और हमने पिछली क्लास में आपको बताया भी था, किसी भी इक्वेशन में जितने बार डिफरेंशिएट करोगे उसमें उतने ही कांस्टेंट होंगे। ये क्वेश्चन है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें x है, x के थ्रू इस पर इसका जो डिफरेंशिएट करेंगे वो इस टाइप से करेंगे। देखिए, आप पढ़ चुके हैं, a कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा e⁻x, और ये हो जाएगा -+v−e⁻x, ये हो जाएगा -x, ठीक है। हल करो इसे तो ये मिलेगा a e⁻x माइनस, ये क्रॉस में है, -e⁻x, ठीक है, dy/dx = हमें ये मिला। अब हम इसका x के रेस्पेक्ट में फिर करने वाले हैं, पुनः करेंगे तो d²y/dx² = देखिए इसका कीजिए तो a e⁻, देखिए a तो कांस्टेंट है, e⁻x का e⁻x होता है, -v गुणा e⁻−x का करेंगे तो e⁻, ये आ जाएगा। हल कीजिए, a e⁻−x और माइनस माइनस प्लस e⁻x, d²y/dx² बराबर हमें ये मिल गया। अब देखिए, ध्यान से देखिए आप इस इक्वेशन को, ये हमें किसके इक्वल मिल गई, देखिए ये हमें y के इक्वल मिल गई, तो हम लिखेंगे d²y/dx² = ये किसके इक्वल है, y के। तो हमें समीकरण क्या मिली, d²y/dx² -y बराबर 0। यही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। आप इसे इस टाइप से हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, आपके पेपर OMR पैटर्न पर होंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आपको कंसेप्ट पता हो, ठीक है। तो ये देखिए, इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। अब अगर आप पूछ रहे होंगे कि इसमें भाई इसमें कांस्टेंट कितने हैं, तो कांस्टेंट इसमें 2 होंगे, क्योंकि ये सेकंड डिग्री, इसकी डिग्री वो सॉरी इसका ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर की ये इक्वेशन है ना, यानी इसका जो ऑर्डर है वो 2 है। जब ऑर्डर 2 है तो समझ लीजिए इसमें कांस्टेंट भी 2 होंगे। देखिए, वैसे अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो देखिए a और b, 1 और 2 कांस्टेंट हैं, इसमें डायरेक्टली पता चल गया। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे उतारिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक से आपको ध्यान से समझनी होंगे, क्योंकि MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे तो थोड़ा चीज़ों को अच्छे से समझना है। +v e⁻−2x, देखो ध्यान से,
इसका डिफ्रेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2x। देखो 2 ऐसी कांस्टेंट रहा है e, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x का 2x, ठीक है। फिर देखिए इसका कीजिए, इसमें 2 है नहीं, इसमें 2 एक नए क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, यहाँ शायद 2 होगा, देखिए यहाँ 2 होगा है ना, तो यहाँ भी 2 करते हैं। अब इसे हल कीजिए तो -2 तो ऐसे ही लिख लिए, एक मिनट रुको, 2 ऐसे ही लिख लिए और ये हो जाएगा -2 की पावर -2x। हल कीजिए इसे तो ये हो जाएगा 2 इसमें से कॉमन ले जाएंगे तो e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x है ना, ये आ गया dy/dx। अब हम इसका पुनः रेस्पेक्ट करेंगे। देखिए आपको ये डिफरेंशियल आना चाहिए, अगर आप पे ये डिफरेंशियल नहीं आता है तो आपको मैथ कम समझ में आएगी। देखिए e की पावर 2x का करेंगे तो e की पावर 2x आ गया, और इसका करेंगे तो ये माइनस और -2 e की पावर -2x। अब इसे हल कीजिए, 4 e की पावर 2 e की पावर 2x और माइनस माइनस प्लस 2 e की पावर -2x। अब देखिए ये जो हमें ये भाग मिला, ध्यान से देखें आप, तो ये किसके इक्वल है बताइए, ये हमारा इक्वल है y के। अगर वाकई में आप क्लास को ध्यान से देख रहे हैं तो आप तुरंत समझ गए होंगे ये किसके इक्वल है। तो हमें क्या इक्वेशन मिली, हमें मिल गई ये इक्वेशन, तो यही इसका फॉर्मेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसी को हम डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कहते हैं और इसी को हम जनरल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हों तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें इस क्लासेस को। तो देखिए इसे नोट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद हम आपको करवाएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आपने उसे मिस कर दिया तो आप पेपर में समझ लीजिए इस यूनिट से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 4 से 5 क्वेश्चन 100% आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, y बराबर mx। अब आप ध्यान से सोचिए, ये जो y बराबर mx है ये कौन सी इक्वेशन है, ये हमारी स्लोप की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, स्लोप। जानते हैं किस स्लोप किससे कहते हैं, स्लोप की इक्वेशन है ये। देखिए अब हम इसे हल करेंगे, इसमें कांस्टेंट 1 है तो शायद कांस्टेंट 1 है तो इसका डिफरेंशिएट भी एक बार होगा। तो देखिए dy/dx, x के रिस्पेक्ट में करेंगे हम जब इसको तो m ऐसे ही हो गया और x का करेंगे तो 1, तो dy/dx इक्वल टू क्या मिला हमें m। लेकिन हम यहाँ इसको ना इस फॉर्म में नहीं छोड़ सकते, हम इसे xy के टर्म में लाएंगे क्योंकि ये भी हमारा xy के टर्म में है। तो अब देखिए m बराबर यहाँ से वैल्यू पुट निकालें अगर हम इसकी, तो m बराबर हमें क्या मिलेगा y/x है। तो हमने हल किया dy/dx इक्वल टू y/x। हल कीजिए इसे, dy/dx माइनस y/x इक्वल टू 0, ठीक है। इस टाइप से होता है। अब आप एक चीज़ और ध्यान से सुने, इसका ये सॉल्यूशन तो है लेकिन इसमें कांस्टेंट कितने हैं, कांस्टेंट 1 है और इसका ऑर्डर क्या है 1 और डिग्री क्या है 1 इस इक्वेशन की। समझ गए, उतारिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अगर लाइक अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। देखिए अब इसका x के रेस्पेक्ट में कीजिए तो dy/dx इक्वल टू 4a गुणा 1, dy/dx इक्वल टू 4a है ना। अब हम यहाँ a क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह हमें yx लेने होंगे तो हमें क्या मिलेगा बोलिए, dy/dx इक्वल टू, देखो यहाँ से वैल्यू ज्ञात कर लो इसकी, a बराबर हमें क्या मिलेगा y/4x, a बराबर हमें क्या मिलेगा y/4x। पुट कीजिए वैल्यू 4 गुणा y/4x, 4 से 4 कैंसिल हो गए, dy/dx इक्वल टू y माइनस x/4
0 यही हमारी इक्वेशन है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, अब बस आपको थोड़ा सा एक चीज़ याद रखनी है, इसके 3 मेथड होते हैं। 3 मेथड कौन कौन से होते हैं वो समझिए। इसके 3 मेथड होते हैं। एक होता है हमारा सिंगुलर। देखिए सबसे पहला जो हमने अभी जो हल किए हैं ये था जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन किसी भी ऑर्डिनरी इक्वेशन का हमने ये जनरल सॉल्यूशन से हल किए। मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं, जनरल सॉल्यूशन, दूसरा होता है पार्टिकुलरी सॉल्यूशन और तीसरा होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने आपको वही टॉपिक कराए हैं, वही टॉपिक पढ़ाएंगे जिनसे MCQ बनेंगे। ठीक है, बाकी आप खुद देख सकते हैं अपने जो हम आपको पढ़ा रहे हैं किसी अनसॉल्व्ड में, गेस्ट पेपर में, कुछ भी, कि आपके ये क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं वो आ रहे हैं या नहीं, तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। इस बात की आशा है अगर आप क्लासेस को अच्छे से रेगुलर देखते हैं तो आप मैथ में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बस आपको मन लगाकर पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली एक नए टॉपिक के साथ। कौन से टॉपिक? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के साथ। धन्यवाद।